हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। तो देखना है प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं क्या लेके आया हूँ। तो देखना, बहुत प्यारा सा एक सुंदर सा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया। ठीक। और देखना, क्रिया पढ़ने पहले थोड़ी सी एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखना, क्रियाओं से पहले हमें क्या पढ़ना है। क्रियाओं से पहले हमें जानकारी जिसकी लेनी है तो हमें लेना है पूरक। जो पूरक किसे कहा जाता है, तो देखना प्यारे, जो पूरक है तो उस पूरक के बारे में आज थोड़ी सी मैं वार्तालाप आपसे करने वाला हूँ। तो देखना, ऐसी स्थिति में जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम प्यारे मित्रों क्या है, यहाँ क्रिया है। प्यारे मित्रों क्या है, क्रिया। और देखना, क्रिया के साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक पूरक पढ़ने वाले हैं जो आज तक शायद आपने पहली बार सुना होगा। क्या सुना होगा, आज तक पहली बार आपने सुना होगा उस पूरक के बारे में। तो देखना प्यारे मित्रों, यहां से अगर बात करी जाए तो देखना, क्रिया पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखना, आपने पढ़ा होगा, एक शब्द का नाम पढ़ा होगा, वाक्य। अगर बात करी जाए इस वाक्य की तो देखना प्यारे मित्रों, एक वाक्य में सिर्फ कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, तीन। यदि अगर बात करी जाए तो देखना, सबसे पहले क्या होगा, वाक्य किन के योग से बनता है। एक तो क्या होता है प्यारे मित्रों, एक तो कर्ता होगा, एक प्यारे मित्रों क्या होता है, कर्म होता है, और एक क्या होती है, क्रिया। क्या होती है, क्रिया। अब बताएं मुझे, इन तीन के योग से वाक्य का निर्माण हो गया। बात क्लियर है या नहीं, आप बताएं। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, आपको अच्छे से जानकारी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी को जान के खुशी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। समझना, वाक्य में कितनी चीजें हो गई, कर्ता, कर्म, क्रिया। सिर्फ इन तीन ही चीजों से मिलकर वाक्य बना होता है। यदि इस कर्ता से पहले कोई चीज लिखी है तो उसी को प्यारे मित्रों वाक्य का मतलब कर्ता का विस्तारक कहा जाता है। और देखना, इस कर्म से पहले कोई चीज अगर यहाँ लिखी है तो प्यारे मित्रों उसको भी क्या कहा जाएगा, कर्म का विस्तारक कहा जाएगा। क्रिया से पहले कोई चीज है, अगर क्रिया से पहले कुछ लिखा है तो उसको भी क्या कहा जाएगा, क्रिया का विस्तारक कहा जाएगा। यदि बात करी जाए तो ऐसी स्थिति में, यदि अगर बात करी जाए तो देखना, हमने पढ़े होंगे, यदि वाक्य के अंग की अगर बात करी जाए तो देखना, अभी पीछे वीडियो देखना है जो वाक्य मैंने पढ़ा रखे हैं तो देखना है। तो वाक्य में सिर्फ हम दो चीजें पढ़ते हैं। वाक्य पढ़ने से पहले हमें दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है, उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है, और कर्ता के बाद जो भी वाक्य बचा होता है प्यारे मित्रों उसी को कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना जो बोल रहा हूं। तो देखना है, यहीं से जो बताने वाला था मैं, तो ये कंडीशन थी। आगे की नेक्स्ट बात मैं करता हूं। मैं इस क्रिया पढ़ाने से पहले हमें एक शब्द पढ़ाना था जिसका नाम है पूरक। और इस पूरक की आज मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो क्रियाएं पढ़ते हैं हम कर्म के आधार पे, उन क्रियाओं से पहले हमें पूरक की जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरक हमने पढ़ रखा होगा तो हमें कर्म के आधार पर जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं बिल्कुल आसान है एकदम। क्या है, बिल्कुल आसान है। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे मित्रों। तो देखना होगा आज प्यारे दोस्तों, आप सभी को जान के अच्छा लगेगा। ठीक, देखना, बात करी जाए पूरक। पूरक होता क्या है वाक्य में, पहली बार मैं लिख दे रहा हूं, देखना है। वाक्य की इसकी अगर बात करी जाए तो परिभाषा की अगर बात करी जाए, पूरक की जो परिभाषा होती है तो देखना है, जो पूरक की जो परिभाषा होती है तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। देखना परिभाषा, देखना वाक्य में कर्म के बिना, देखना वाक्य में अगर इसकी बात करी जाए तो देखना वाक्य में कर्म के बिना, देखना वाक्य में क्या देखा जाए, वाक्य में कर्म के बिना किसी संज्ञा शब्द
सजीव या विशेषण का प्रयोग कर लिया जाए। देखना, वाक्य में कर्म के बिना, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य क्या लिखते हैं यहाँ? अगर यहाँ लिखना चाहे तो लिखेंगे किसी वाक्य को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा शब्द सजीव या विशेषण शब्दों का करते हैं तो उसे पूरक कहते हैं। अब देखना, आपको अच्छा लगेगा ऐसा जान के कि अभी देखना मैंने क्या बताया आप सभी को। मैंने अभी बताया अगर बात करी जाए पूरक की, तो प्यारे मित्रों तो देखना होगा यहाँ से आपको क्या देखना होगा प्यारे मित्रों। तो देखना, मैंने अभी बताया है पूरक की अगर बात करी जाए, तो पूरक की अगर हम बात करते हैं तो देखना, पूरक जो होता है ना, मैंने लिखा वाक्य में कर्म के बिना किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा शब्द सजीव या विशेषण शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसी को क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। अर्थात इसका कहने का आशय ये हुआ प्यारे मित्रों, मेरा कहने का आशय ये हुआ कि यदि अगर हम किसी वाक्य को अगर पढ़ रहे हैं, किसी वाक्य को अगर हम लिखते हैं, तो उसमें बिना कर्म के, मतलब उसमें कोई कर्म ना हो, और ऐसी स्थिति में क्या रख दिया जाए? संज्ञा शब्द सजीव रख दिया जाए या विशेषण शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम क्या होता है प्यारे मित्रों? पूरक कहलाया जाता है। क्या होता है? पूरक। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। जैसे बात करी जाए एग्जाम्पल की, तो देखना एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखना, अभी तो क्रियाओं का टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ, परंतु हम पढ़ रहे हैं क्या? पूरक। अभी तो मैं पूरक की जानकारी दे रहा हूं। पूरक पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? क्रिया। और जब हम पूरक की जानकारी ले लेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में जो कर्म के आधार पर क्रिया एकर्मक और सहकर्मक होती है ना, वो बहुत आसान लग जाएगी आपको, बहुत आसान लग होगा। देखना एग्जाम्पल देखता हूं मैं, तो देखना एग्जाम्पल राम और मैं लिखता हूं यहां से नेता बनेगा। अब बताएं मुझे, राम नेता बनेगा। अब बताएं, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस वाक्य में कर्म क्या है या पूरक क्या है, या कर्मक है या सहकर्मक क्रिया है? क्योंकि कर्म के आधार पे दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। यहीं से अगर बात करी जाए तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं सहकर्मक, नंबर 1 क्या पढ़ते हैं? सहकर्मक। और नंबर 2 पढ़ते हैं हम क्या? नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? बताएं आप सब, बताएं सब। एकर्मक। क्या पढ़ते हैं? नंबर 1 पढ़ेंगे सहकर्मक, नंबर 2 पढ़ेंगे एकर्मक। यही तो पढ़ते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया। एग्जामिनर पूछ रहे हैं आपसे क्या है प्यारे मित्रों, बताएं क्या चीज है ये वाक्य में? एकर्मक है सहकर्मक है? एकर्मक है सहकर्मक है? एकर्मक है। अगर एकर्मक है तो बताएं इसमें पूरक क्या है, और सहकर्मक है तो बताएं इसमें क्या है। जबकि आपने ये वाली बात भी पढ़ी होगी कि ये शब्द जो है इसको कहा जाता है क्रिया। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है बताएं आप? इसको क्रिया कहा जाता है। और क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, और क्या करते हैं हम? प्रश्न बना लेते हैं। क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग करा और प्रश्न बनाते हैं, और प्रश्न बनाते हैं तो देखना क्या बनेगा। और मैंने प्रश्न बनाया, नया प्रश्न बनाया मैंने, यहां से क्या बनेगा और बनेगा। बताएं क्या बनेगा? तो उत्तर में क्या मिलेगा? नेता। क्या बनेगा? उत्तर में मिलेगा नेता। इसी को आप कहते हो कर्म। और जब कर्म कहते हो तो इसी को पढ़ते हो प्यारे मित्रों सहकर्मक क्रिया। बताएं ऐसा बताया है नहीं बताया है? बताएं आप सब। अरे आप बताएं सारी चीजें, क्या ऐसा बताया है या नहीं बताया है? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ राम नेता बनेगा। अर्थात इसका आशय ये हुआ, कहने का आशय ये हुआ कि देखना राम नेता बनेगा। क्या बनेगा? नेता बनेगा। इसका मतलब ये उत्तर मिला है, और उत्तर मिला है तो ये कर्म कहलाया जाएगा।
यही तो पढ़ते हो। नहीं, गलत जवाब है ये। क्या है ये? गलत जवाब है। ये क्रिया जो है ना, ये क्रिया कुछ बता रहे इसको, सभी बच्चे बता रहे कि ये सकर्मक क्रिया है। नहीं, ये गलत जवाब है। कैसी है क्रिया? ये क्रिया अकर्मक है। बहुत देखना, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इसकी बात करी जाए तो देखना ये क्रिया कैसी है। यहां से पढ़ेंगे अकर्मक। कैसी क्रिया पढ़ेंगे? ये क्रिया अकर्मक है। वो क्यों? क्योंकि यहां क्या ये क्रिया है, और क्रिया से पहले मैंने क्या शब्द बनाया? क्या बनेगा? नेता बनेगा। उत्तर मिला। परंतु ये नेता जो शब्द है ना, इस वाक्य में प्यारे मित्रों ये क्या शब्द है? ये पूरक है। ये पूरक है। बिना कर्म के वाक्य को पूरा करने के लिए जब किसी संज्ञा शब्द, सजीव या विशेषण शब्द का यदि अगर प्रयोग कर लिया जाए ना, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम क्या होता है? पूरक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमने इसको क्या पढ़ेंगे? यही तो पूरक होता है। बताएं आप मुझे। अरे नेता, अरे नेता क्या होगा? नेता या तो पुरुष बनेगा या महिला बनेगी, दो ही तो चीज बनेगी। पुरुष या महिला जो होती, क्या वो निर्जीव है या सजीव है? क्या बताएं? नेता शब्द हमारा मकान बन सकता कोई, या कोई पुस्तक बन सकती क्या नेता? कोई बेंच बन सकती है नेता? नहीं ना। या तो आदमी में होगा या पुरुष होगा। मतलब मेरा कहने का आशय यह हुआ, या तो महिला होगी या फिर पुरुष होगा, दो ही तो चीज होंगी। अब बताएं, किसी पुरुष को आप थप्पड़ मारना या महिला को थप्पड़ मार देना, बताएं आप, उसको दर्द होगा या नहीं होगा? उसको काटना क्या, उसको दर्द होगा या नहीं होगा? अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, ये सजीव है। ये जो कर्म है ना, मतलब ये आपकी जो संज्ञा है ना, ये जो संज्ञा है ना, ये संज्ञा कैसी है प्यारे मित्रों? सजीव है। कैसी है? सजीव है। और जब कर्म के साथ देखना, जब कोई संज्ञा सजीव हो ना, जब आप अगर इसको आप कर्म मानते हो, मानता हूं मैं, आप इसको क्या मानते हो? कर्म मानते हो। कर्म कैसा है? सजीव है। और जब कर्म सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगनी चाहिए। इसके साथ तो को विभक्ति लगी है ही नहीं। जब संज्ञा शब्द सजीव हो, मतलब कहने का आशय मेरा यह हुआ, अगर बात करी जाए तो प्यारे मित्रों, तो यहाँ कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म कौन सा होगा? एक निर्जीव होता है कर्म, और एक प्यारे मित्रों सजीव होता है कर्म। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। अगर यहाँ बात करी जाए निर्जीव की, तो निर्जीव के साथ में कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं करा जाता है। मतलब अर्थात ये हुआ, इसका कहने का आशय ये हुआ कि अगर हम पढ़ते हैं ना, अगर हम कर्म को पढ़ते हैं, अगर कर्म निर्जीव है वाक्य में, तो उसके साथ को विभक्ति कभी नहीं लगेगी। परंतु क्या, अगर कर्म सजीव है तो सजीव के साथ प्यारे मित्रों को की विभक्ति का प्रयोग करा जाएगा। यदि अगर को की विभक्ति का प्रयोग नहीं कराना तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, और जब वाक्य अशुद्ध हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसको फिर कभी नहीं कहा जाएगा। अगर वाक्य अशुद्ध नहीं होता है, यदि हम अगर कर्म सजीव पढ़ते हैं, यदि हम कर्म अगर सजीव पढ़ते हैं, अगर उसके साथ वाक्य, यदि उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करा गया, या तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, या फिर अगर शुद्ध होगा तो उसको कभी कर्म नहीं माना जाएगा, उसी को तो पूरा कहा जाता है प्यारे मित्रों। यही तो चीज मैं समझाने वाला हूं। अरे यही तो बात कही गई है। अब बताएं मुझे, ये देखना, राम नेता बनेगा, क्या बनेगा? नेता। उत्तर मिल गया, ठोक दिया सकर्मक। बताएं मुझे, क्या ये सकर्मक है? अरे हमारा कर्म है ये कर्म तो है, परंतु ये कर्म सजीव है, और जब सजीव है तो इसके साथ तो को विभक्ति तो आई नहीं है। जबकि कहा जाता है क्या, यदि अगर सजीव हो, यदि अगर कर्म क्या हो, सजीव हो, तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। परंतु को विभक्ति आई नहीं। जब को विभक्ति नहीं और वाक्य भी अशुद्ध है, मतलब वाक्य भी शुद्ध है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसी का नाम पूरक कहा जाता है। इसीलिए डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं, देखना है। अगर आप सभी को समझ आ गया होगा तो देखना, एक वाक्य का एग्जाम्पल और समझा देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल और समझाता हूं। अगर मैं बात करता हूं यहां से, राम तेज दौड़ता है, पता है मुझे सब, क्या क्रिया हमारी अकर्मक है या सकर्मक है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, बताएंगे सब आप, क्या हमारी क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक है? बताएंगे सब। कैसा है? कमेंट बॉक्स से करेंगे, मुझे कमेंट में आप लिख के भेजेंगे, बताएंगे आप कमेंट में, बताएं मुझे, बताएंगे आप क्या अकर्मक है सकर्मक है? सभी का जवाब आ रहा सकर्मक सकर्मक सकर्मक। अरे नहीं, ये सकर्मक नहीं है, नहीं है। सुनेंगे क्यों? क्यों नहीं है? यही तो मिस्टेक कर देते हैं हम। बताएं, ये क्रिया है, आप क्या करते हो? क्या क्या शब्द लगा दिया? राम तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और क्या दौड़ता है? उत्तर मिल गया, लगा दे सकर्मक। ये तो करते हो, बताओ आप ये वाली बात करते हो या नहीं करते हो? बताएं आप सब। राम तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता, उत्तर मिल गया सकर्मक।
इसका मतलब ये हो गया प्यारे मित्रों कि ये वाक्य सकर्मक था ही नहीं, ये वाक्य जो था वो अकर्मक है। किसका उदाहरण है? अकर्मक का उदाहरण है ये। अकर्मक का किसका उदाहरण है प्यारे मित्रों? अकर्मक का उदाहरण है। वो क्यों? क्योंकि क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग करने के बाद यदि अगर उत्तर में मिला है तो हमें प्यारे मित्रों एक विशेषण शब्द मिला है। विशेषण शब्द, बात समझ रहे ना आप जो मैं बता रहा हूं? यदि इसकी जो परिभाषा है, अर्थात देखना अभी तो क्रियाओं का कोई टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ प्यारे मित्रों। क्रियाएं तो इतनी आसान है ना कि जीवन में आज तक कभी ना पढ़ी होंगी, जीवन में आज तक ना पढ़ी होंगी। प्रश्न को देखने के बाद आप तुरंत लगा दोगे अकर्मक है या सकर्मक है। इसका मतलब यह होगा यदि आपने पूर्ण को अगर ध्यान में रखते हुए पढ़ा ना तो प्यारे मित्रों अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का तो यूं लगा दोगे, यूं पता ही नहीं चलेगा क्या है, देखते ही लगोगे आंसर कि हाँ ये कर्मक है ये सकर्मक है। यदि अगर पूर्ण आपने अच्छे से पढ़ा। वो क्यों? क्योंकि राम तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज। उत्तर तो मिला, इसका मतलब आपने सकर्मक लगा दिया, परंतु आपने इस पे फोकस नहीं करा। क्रिया से पहले क्या शब्द का यदि अगर प्रयोग कर लिया जाए ना और प्रश्न बनाने के बाद अगर उत्तर करते हैं, अगर उत्तर में क्या मिलता है, या तो संज्ञा पद सजीव मिल जाए या विशेषण पद मिल जाए ना, या तो संज्ञा पद सजीव मिल जाए या क्या मिल जाए, विशेषण पद मिल जाए ना, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होते हैं पता आपको? पता है आप? इन सभी को कहा जाता है प्यारे मित्रों, इनको कहा जाता है पूरक। यही तो कहलाए जाते हैं पूरक, यही तो कहलाए जाते हैं पूरक। बताएं? अब अभी समझ नहीं आया? अभी देखना एक एग्जाम्पल और, यहां से एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, देखना समझना है एक एग्जाम्पल। देखना आप सभी ने, अगर मैं लिखता हूं राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। अब बताएं, क्रिया है, ये करता है। राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। अगर मैं क्रिया से पहले क्या शब्द लगता हूं तो क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। उत्तर मिला हिंदी पढ़ाई था। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। क्रिया ठीक पहले जब हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं ना तो उत्तर में हमेशा सदैव निर्जीव कर्म मिलता है, निर्जीव कर्म सदैव मिलता है। परंतु राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको? जब हम क्रिया से पहले किसको का प्रयोग करते हैं ना, किसको का, जब हम क्रिया से पहले किसको का प्रयोग करते हैं ना तो ऐसी स्थिति में हमें कर्म सजीव मिलता है। किसको पढ़ाई? श्याम को पढ़ाई। जब क्रिया से पहले ठीक हम किसको शब्द का प्रयोग करेंगे तो जो भी उत्तर में मिलता है वो कर्म सजीव मिलता है, और सजीव कर्म के साथ को विभक्ति लगी मिलेगी। सजीव जो कर्म होगा उसके साथ क्या होगी? को विभक्ति लगी हुई मिलेगी। जब हम क्रिया से पहले किस शब्द का प्रयोग करें ताकि कर्ता मिल जाए। राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? राम को, श्याम को पढ़ाई। किसने पढ़ाई? जब हम क्रिया से पहले किसने शब्द का प्रयोग करते हैं ना, जब क्रिया से पहले हम किसने शब्द का प्रयोग करते हैं ना तो हमें उत्तर में जो मिलता है वो क्या मिलता है प्यारे मित्रों? कर्ता मिलता है। अरे किसने पढ़ाई? राम ने पढ़ाई। किसको पढ़ाई? श्याम को पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। बताएं आप मुझे, मैंने क्या तीनों चीजों के जवाब दिए या ना दिए? बताएं आप सब, बताएं आप सभी। देखना मैं आप सभी के लिए कितनी मेहनत करता हूं, आप सभी को जान के खुशी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। इतना टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूं। तो आपने देखना अभी तो पूरक की और भी बात बची हुई है, क्योंकि पूरक दो प्रकार के होते हैं, एक कर्ता पूरक कहलाया जाता है, एक कर्म पूरक कहलाया जाता है। ये यदि अगर बात करी जाए तो देखना इन दोनों को एक ही लाइन में मैं समाप्त करना चाहता हूं। देखना इसी को कहा जाता है कर्ता पूरक। वो क्यों? क्योंकि क्रिया और कर्ता, देखना क्रिया और कर्ता, कर्म क्या दे रखा? पूरक। क्योंकि ये पूरक जो है ना कर्ता के साथ आया है, इसी को कर्ता पूरक कहा जाता है। यदि बात करी जाए इस वाले वाक्य की ना, यदि बात करी जाए इस वाले वाक्य की तो देखना है, यदि बात करी जाए इस वाले वाक्य की तो ये पूरक तो है। मतलब क्या हुआ बताएं आप मुझे, क्या ये पूरक कहलाएगा? नहीं, ये पूरक क्यों नहीं कहलाया जाएगा? जबकि ये संज्ञा शब्द है और सजीव है। जब सजीव है तो ये क्या होना चाहिए था? पूरक होना चाहिए था। परंतु ये पूरक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके साथ में को विभक्ति लगी है। क्या लगी है? इसके साथ को विभक्ति लगी है। इसीलिए इसको कभी हम कहेंगे, इसको हम कर्म कहेंगे। कर्म। बताएं आप सभी, इतनी बात तो क्लियर है नहीं? बताएं आप सब लोग, बताएं सभी।
देखना यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ऐसी स्थिति में क्या होगा प्यारे मित्रों, यहाँ से बात करी जाएगी, इसी को कर्ता पूरक कहा जाता है। और देखना ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये जो वाक्य था ये भी अकर्मक था, ये भी जो वाक्य था वो भी अकर्मक था। इस वाक्य को देखा जाए तो प्यारे मित्रों यही सकर्मक क्रिया का उदाहरण था, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण था, इसी को द्विकर्मक क्रिया भी कहा जाता है। जबकि हम पढ़ते हैं, अभी तो क्रियाओं का टॉपिक हमने शुरू ही नहीं करा। जबकि देखिए जाए तो ये भी 3 प्रकार की क्रिया होती है, और ये भी हमारे कितने प्रकार की क्रिया होती है? 3। सकर्मक की बात करेंगे तो ये भी 3 की होती है, अकर्मक की बात करेंगे तो ये भी 3 की होती है। परंतु इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हमने क्रियाओं की बात ही नहीं करी, अभी तो हम पूरक चल रहे हैं। पूरक कहते हैं किसे? अरे पूरक उसे कहते हैं कि देखना कि वाक्य में जब कर्म ना हो ना, जब वाक्य में कोई कर्म ना हो और वाक्य को पूरा करने के लिए ना, वाक्य को पूरा करने के लिए बिना कर्म के और वाक्य को पूरा करने के लिए किसी संज्ञा शब्द सजीव या विशेषण की सहायता लेनी पड़ जाए ना, तो ऐसी स्थिति में उसको पूरक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उसको पूरक कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 2 दे दिए प्यारे मित्रों। पूरक कितने प्रकार के होते हैं? पूरक के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अगर बात करी जाए तो देखना है प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं यहाँ, यदि अगर मैं बात करनी हो तो देखना, यदि अगर बात करनी हो तो यहाँ से पूरक की बात करनी हो तो पूरक के भेद कितने होते हैं प्यारे मित्रों? 2 होते हैं। नंबर 1 क्या होगा? यहाँ से पढ़ते हम कर्ता पूरक। क्या पढ़ते हैं? कर्ता पूरक। नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कर्म पूरक, पढ़ेंगे कर्म पूरक। तो देखना इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि पूरक कहा किसे जाता है। इतनी बात तो सभी की क्लियर हो गई होगी कि पूरक किसे कहा जाता है। पूरक उसे कहा जाता है कि बिना कर्म के जब किसी संज्ञा को लिया जाए ना, वाक्य को पूरा करने के लिए ना, बिना कर्म के, कर्म की जगह संज्ञा सजीव को लिया जाए या विशेषण पदों को लिया जाए ना, तो ऐसी स्थिति में उसको कर्म कहा जाता है और पूरक कहा जाता है। पूरक 2 प्रकार के होते हैं, कर्ता पूरक और कर्म पूरक। बात करी जाए तो देखना है आज मैं आप सभी से देखना टाइम हो भी चुका है और देखना मैं आप सभी से आज यहीं तक विदा चाहूं। तो देखना ये जो पूरक का जो शेष पार्ट है ना, इसको आगे बढ़ाते हुए अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा। परंतु देखना है पूरक का भाग यही में, पूरक जो है इस पूरक को अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा और समझा भी दूंगा। ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा शेष पाठ जो रहा उसको मैं समझा दूंगा। पूरक और जो भी है दोनों प्रकार के मैं लिखा दूंगा, कर्ता पूरक और कर्म पूरक दोनों की चीजें मैं लिखा दूंगा। आप अपना कॉपी पेन जो भी है वो साथ में रख कर बैठना, जो चीज मैं बोलता हूँ उसको अच्छे से नोट भी करना है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है? इसी के बाद जब पूरक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर 2 ही होती हैं, सकर्मक अकर्मक। समझ लेना, आपने अगर पूरक पढ़ लिए तो क्रिया पढ़ ली अकर्मक और सकर्मक, कभी जीवन में गलती नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखना है आज का जो मेरा आपका और मेरा बिल्कुल आमना सामना हुआ वो आज यहीं तक मैं आपका विराम लेना चाहता हूँ, मैं यहीं से आपसे विदा लेना चाहता हूँ। देखना मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो प्यारे मित्रों आप सभी को मैं आपको एक निर्देश दे रहा हूं, मतलब आपको एक बताना कुछ चाहता हूं कि चैनल को जो भी है ना अपने प्यारे दोस्तों में सभी को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और देखना अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आप तक कैसे पहुंचेगा, जो देखना है तो एक बेल आइकन घंटी होती है उसको भी जरूर दबाना है, और जितनी चाहिए ना एक लाइक भी करना है ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि हाँ चीजें समझ आई है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहीं तक मैं विराम लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।